कासगंज की वारदात पर आज कुरुक्षेत्र में हम बात कर रहे हैं। अब मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी की तरफ से आज अपनी बात रखेंगे। सुनील सिंह साजन जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। वारिस पठान अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, AIMIM के नेता हैं। और विनोद बंसल जी VHP से हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी है MPCI से। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। राकेश त्रिपाठी जी, आपकी सरकार, आपकी पुलिस कटघरे में है। कासगंज में पुलिस की थ्योरी पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है कि अल्ताफ ने टॉयलेट में जाकर 3-4 फुट की पाइप पर अपने एक फीते को बांधकर अपनी जान ले ली। आप भले ही जांच कराने की मांग कर रहे हो, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि मांग ये हो रही है कि सस्पेंशन क्यों पुलिस वालों का, सीधे गिरफ्तारी क्यों नहीं? देखिए सौरभ जी, किसी भी मामले में लोग क्या महसूस कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तविकता में घटनाक्रम क्या हुआ है और वो फॉरेंसिक तौर पर उसकी जांच परख करके उसको प्रमाणित किया जा सकता है। इन बातों के आधार पर तय होगा। ये एक रूल ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ में तय होगा कि क्या घटनाक्रम हुआ है, उसमें जो तथ्य कहे जा रहे हैं वो तथ्य वास्तविक है या उनमें किसी प्रकार की कोई कमी है। देखिए, इस पूरे मामले में पैनल डॉक्टर्स के द्वारा पोस्टमार्टम हुआ है। पूरी मामले की वीडियोग्राफी की जा रही है। जो भी तथ्य निकल करके सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। देखिए, पीड़ित पक्ष में उनके पिता ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है कि वो डॉक्टर्स की बातचीत से संतुष्ट है कि हाँ, उनके बेटे ने आत्महत्या की है। अब आत्महत्या हो पाई है या हत्या हुई है, नहीं, वो तो अगले दिन उन्होंने अपना बयान फिर बदल लिया। इस सबसे ही तो शक पैदा हो रहा है। राकेश जी, मेरे पास है वो डेट के साथ, 9 तारीख को अल्ताफ के पिता ने कहा बेटे की हत्या हुई, जिस दिन मौत हुई। उसके अगले दिन उन्होंने कहा कि मैंने गुस्से में कह दिया था, मैं डॉक्टर्स की बात से संतुष्ट हूं। और तीसरे दिन 11 तारीख को उन्होंने फिर रोते रोते कहा कि नहीं, हत्या ही हुई है। मां कह रही है हत्या हुई है। नहीं सौरभ जी, ये बात उन्होंने तब कही है जब वहां राजनीतिक दल के नेताओं का पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनको सबसे अच्छे एंगल दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें सांप्रदायिक उनको राजनीति करने के लिए एक स्पेस दिखाई पड़ रहा है। उन लोगों को राजनीति के लिए स्पेस दिखाई पड़ता है जिनकी आंखें राजस्थान में बंद हो जाती हैं, जिनकी आंखें छत्तीसगढ़ में बंद हो जाती हैं, पंजाब में, महाराष्ट्र में राजनीति उनकी आंखें बंद हो जाती है। या कुछ ऐसे राजनीतिक दल है जिनको अपने शासनकाल के कार्यकाल में हुई कस्टोडियल डेथ के बारे में बिल्कुल स्मृति लोप हो जाता है। आज उनको इस बात में आज राजनीति का अवसर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मैं सौरभ जी इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस पूरे मामले में जो NHRC की गाइडलाइंस है कि कहीं पर भी कस्टोडियल डेथ होती है तो इस पूरे मामले में NHRC को जानकारी तुरंत दी जाती है। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है। STM पटियाली की को जांच सौंप दी गई है, जिसकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी कर रहे हैं। एक एडिशनल SP इस पूरे मामले में पुलिस कर्मियों की भूमिका। आप कह रहे हैं कि विपक्ष इस पर राजनीति ना करे और खासतौर पर सांप्रदायिक राजनीति ना करे। वारिस पठान जुड़े हमारे साथ। अभी थोड़ी देर पहले ओवैसी जी का बयान आया है। वारिस पठान जी, आपने भी देखा होगा। उन्होंने तो खुलकर कहा कि इस परिवार को इंसाफ इसीलिए नहीं मिल रहा है, हत्या हुई है पहले तो गिरफ्तारी हो पुलिस वालों की, और इंसाफ इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि गरीब है और मुसलमान है। और वो उन्होंने ये पूछा है क्या इंसान की जान की कीमत अब मजहब के आधार पर तय होगी। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं इसमें मजहब क्यों ला रहे हैं? नहीं, मजहब इसलिए आ रहा है क्योंकि देखा ही जा रहा है इतने दिनों से कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। अब देखिए, ये किस चीज का नतीजा है? योगी की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी का ये पूरा नतीजा है कि आज इस तरह से पुलिस कर्मी कायदे कानून को मानते नहीं है और कायदा अपने हाथ में लेकर एक जवान बच्चा जो पुलिस की हिरासत में था, 21 साल का लड़का अल्ताफ, कैसा मर सकता है अल्ताफ? कैसा आत्महत्या कर सकता है अल्ताफ? सौरभ भाई आप बताइए, जिसकी हाइट है 5.5 इंच और पुलिस वाले बोल रहे कि उसने आत्महत्या की 3.5 फीट की पाइप से। ये कैसा किसी को हजम होगी ये वाली बात? अरे पुलिस की हिरासत के अंदर एक मुसलमान लड़का, उसका हत्या हो जाती है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई नहीं। वारिस साहब, जब आप ये कहते हैं एक वारिस साहब आप जो कह रहे हैं वो तस्वीर देखकर किसी के मन में भी यही सवाल उठेगा कि कोई कैसे ऐसे आत्महत्या कर सकता है। लेकिन जब आप ये कहते हैं मुसलमान लड़के को मार दिया, तो जैसे इसीलिए मार दिया कि मुसलमान है। नहीं, इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है? उसकी हत्या को आत्महत्या बताया जा रहा है और 2 दिन हो गए कोई पुलिस कर्मी को सस्पेंड नहीं किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कायदा कानून ये बताता है कि ऐसे केसेस के अंदर पुलिस कर्मी के ऊपर पहले तो सस्पेंशन होना चाहिए और फिर 302 का मुकदमा दायर करके उनको सजा देनी चाहिए। ये तो कायदा कानून है। तो क्यों अब तक किसी पुलिस ऑफिसर का सस्पेंशन नहीं हुआ? सस्पेंशन हो गया है। कहते हैं कि अगर वारिस साहब फैक्ट्स बता दूं, 5 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए, मैजिस्ट्रेट की जांच हो रही है। नहीं, 5 सस्पेंड करने से क्या होगा? उन पे 302 का मुकदमा अब तक हो जाना चाहिए था। किस चीज से रोका हुआ है? अगर अल्ताफ की जगह कोई दूसरे नाम का व्यक्ति होता, कोई दूसरे नाम का लड़का होता, ऐसे ही तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके मन मुताबिक। एक मिनट वारिस पठान कह रहे हैं कि अगर अल्ताफ की जगह उसका कोई और नाम होता, मैं मतलब ये निकाल रहा हूं, वो किसी और मजहब का होता, तब भी क्या पुलिस का यही रवैया होता, सरकार का यही रवैया होता? विनोद बंसल जवाब दीजिए। सौरभ जी, मैं कहना चाहता हूं, देखिए ये कह रहे हैं कि मेरे मुसलमान को मारा, मैं कह रहा हूं मेरी हिंदू बेटी का अपहरण हुआ, नाबालिग बेटी का अपहरण करके ये इस्लामिक जिहादी कहां छुपा के ले गए ये तो बताए कम से कम।
मुझे बताइए उस बेटी के दिल से भी तो पूछो। देखो, ये उसकी विनोद जी, जवान बेटी को अरे विनोद जी पहले तो एक आदमी की एक लड़के की जान गई है, पहले उस पर तो बात कर लीजिए, पहले उस पर तो बोलिए। की बात क्या हो रही है? सौरभ जी दोनों बात बोलना पड़ेगा आपको बेटे की चिंता हो रही है, मुझे बेटी की चिंता हो रही है। बेटी की जान क्या जान नहीं है क्या हिंदू की लड़की इसलिए उसको मार दिया जाए, उसका अपहरण कर लिया जाए, उसका बलात्कार कर लिया जाए और उसको इस्लामिक जिहादियों का छोड़ दिया जाए? नहीं कैसी विनोद जी मैं आपसे सहमत नहीं हूं। विनोद जी मैं आपसे सहमत नहीं हूं। पहली बात ये पहले साबित तो हो जाए कि लड़की का अपहरण हुआ था, ये साबित तो हो जाए कि लड़की के साथ कोई दुराचार हुआ है। आप अभी उसको पहले उस बात को माने बैठे हैं। आप मुझे बताइए लड़की के पिता ने कंप्लेन किया कि नहीं? नामजद कंप्लेन है कि नहीं पुलिस में? आखिरकार उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे तो फिर मैं कहता हूं देखिए न्याय मिलना चाहिए, लेकिन ये हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। अरे वो हिंदू मुसलमान आप भी तो कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। सौरभ जी मुझे बोलना पड़ेगा, जब ये मुसलमान चिल्ला रहे हैं, 5 बार मैं सुन चुका। मेरी बेटी का किसी ने चिंता करी क्या? एक जवाब वारिस पठान दे दीजिए। सुनील जी मैं आ रहा हूं आपके पास 30 सेकंड में, भाई इसका जवाब दे दीजिए वारिस पठान। के बाप ने, लड़के के पिताजी ने लड़के को पुलिस स्टेशन पे लेके गए और हाजिर किया है, आपको पता है या नहीं है? उसके बाद हाजिर होने के बाद पुलिस स्टेशन में उसकी इस तरह से हत्या हो जाती है, जिसको आत्महत्या दिखाया जाता है, गलत है नहीं है? अरे आप पुलिस कायदा कानून के ऊपर विश्वास रखते हो नहीं रखते हो? हमारा देश कायदे कानून पे चलता है। कायदा क्या बोलता है? अगर पुलिस स्टेशन के अंदर किसी की इस तरह से हत्या हुई है तो जांच करके जो पुलिस कर्मी इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए, 302 का मुकदमा लगना चाहिए। तो आप बोलते हो बेटी का, अरे भाई बेटी का दर्द है लेकिन कायदा कानून को मानो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सौरभ भाई कब से ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये योगी की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी जो है उसका पुलिस प्रशासन कोई संज्ञान नहीं लेते। ठीक है मैं सुनील साजन जी के पास जा रहा हूं। सुनील जी, अखिलेश जी ने आज एक रैली में बोला है, जो बात अभी वारिस पठान कह रहे हैं यही बात बोली है कि ये योगी सरकार की ठोक दो नीति का नतीजा है। लेकिन ये इसमें वो कहते हैं कि मजहब उसका मुसलमान इस्लाम है, इसीलिए इंसाफ नहीं है। क्या आपको ये बात आप भी मानते हैं इस बात को? हिंदू लड़की के बारे में बोल दीजिएगा तो उसके लिए न्याय देखिए सौरभ जी, मैं केवल ये कह सकता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं तो संविधान किनारे रख दिया गया और ठोको नीति पर उत्तर प्रदेश चल रहा है। ये जेल में भी लोग ठोक दिए जा रहे हैं, लोग सड़क पे भी ठोक दिए जा रहे हैं, घरों में भी ठोक दिए जा रहे हैं, और पुलिस कस्टडी में जितनी मौतें हुई हैं बीजेपी सरकार में, मुझे लगता है कि इतनी मौतें तो कभी नहीं हुई होंगी। और जहां सवाल खड़ा हो रहा है कि अभी भी आईपीएस यहां फरार है, यहां लखनऊ में हत्या हो जाती है विवेक तिवारी की, गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के जिले में होटल में घुस करके पुलिस मार देती है, भाई साहब कमलेश तिवारी की बोल दो सुनील जी, कासगंज में आप मार देते हैं सुनील जी कमलेश तिवारी की, और उसके कमलेश तिवारी को भी मार देते हैं। अरे कमलेश तिवारी को भी मार देते हैं, जिस कमलेश तिवारी की सुरक्षा समाजवादी सरकार में दी गई थी और बीजेपी ने सुरक्षा छीन ली, उसको भी मार दिया जाता है इसी लखनऊ में। तो आप सोचो ठोको नीति में कौन बच रहा है? और पुलिस को बचा करके कुछ नहीं मिलेगा सौरभ जी, ये जनता जान गई है। और ठोको नीति का जवाब जाकर के ईवीएम मशीन में जब ठोकेंगे तभी ये लोग ठीक होंगे। जी, तो आपको भी इनकी जांच से, पुलिस वालों के सस्पेंशन से, निलंबन से उससे संतुष्टि नहीं है? देखिए सौरभ जी, जिस एसआईटी, इतनी एसआईटी हुई है उत्तर प्रदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी पर सवाल खड़े किए हों, जहां किसानों को कुचल देने वाले मौज कर रहे हों, पद पर बने हों, मंच शेयर कर रहे हों, वहां आप उम्मीद कर सकते हैं जहां खुद इनके विधायक बहन बेटियों की आबरू लूटते हों, इनके बड़े बड़े नेता शामिल हों, वहां आप उम्मीद कर सकते हैं कि बेटियां बचेंगी, आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई ठोकने से एक जवाब राकेश जी दीजिए, फिर डॉक्टर रहमानी। सकते हैं कि न्याय मिलेगा, राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए। मिल सकता है। देखिए सुनील साजन जी ने जितने भी इंसिडेंट गिनाए हैं, जितने भी घटनाक्रम गिनाए हैं, हर घटनाक्रम में हमने ठोस और कठोर कार्रवाई की है। एक सवाल का जवाब नहीं इनके पास होगा कि गायत्री प्रजापति के खिलाफ जिसपे सजा हो गई, एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। शर्म नहीं आती है कि इनकी सत्ता के रहते हुए मंत्री नंगा नाच करते थे और पूरी सरकार का संरक्षण होता था। आतताइयों को, आतंकियों करते मुकदमा वापस लेने की बात करने वाले लोग, जिन्होंने माफियाओं का, आतंकियों का संरक्षण किया हो, ये आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल
सवाल उठाने की हिम्मत कहां से लाते हैं? इसी उत्तर प्रदेश में हर हफ्ते सांप्रदायिक दंगे होते थे। इसी उत्तर प्रदेश में जेलों से किस प्रकार से संगठित अपराध चलता था, रंगदारी वसूली होती थी, अपहरण उद्योग के रूप में चलता था, निवेश आ नहीं पा रहा था। पूरे उत्तर प्रदेश की क्या हालत करके रखी थी। आज हमने संगठित अपराध तंत्र की कमर तोड़ने का काम किया है। जो पुलिसकर्मियों कस्टोडियल डेथ में यूपी नंबर 1 पर क्यों है राकेश जी? एक सवाल अपराधियों पर कस्टोडियल डेथ में, कस्टोडियल डेथ में, पुलिस कस्टोडियल डेथ में, जुडिशियल कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 पर क्यों है उत्तर प्रदेश? और ये आंकड़े आप पूछेंगे तो बता दूंगा कहां से आए हैं। नहीं देखिए, मिनिस्ट्री देखिए सौरभ जी, देखिए सौरभ जी, ये भी बताएंगे ये सिर्फ कि उत्तर प्रदेश की आबादी देश में सबसे ज्यादा है। ये जब इसके साथ इसकी तुलना करेंगे तो निश्चित तौर पर ये आंकड़े तुलनात्मक रूप से देखे जाने चाहिए कि इसका औसत क्या है। ठीक है, देखिए औसत जब देखेंगे तो आपको महाराष्ट्र ज्यादा नंबर 1 पे दिखाई पड़ेगा, उत्तर प्रदेश उससे पीछे दिखाई पड़ेगा, राजस्थान उससे ज्यादा दिखाई पड़ेगा। महाराष्ट्र की आबादी से दुगनी आबादी है, तो उसी अनुपात में देखिए आंकड़ों को। बहरहाल डॉक्टर रहमानी, आप पूरे मामले में आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। हिंदू लड़की के अपहरण से शुरू होकर मुस्लिम लड़का मारा गया, उसको न्याय नहीं मिलेगा, यहां तक बातें हो रही है। सौरभ, मैं आज बहुत ही अदब के साथ वारिस पठान और अपने विजय शंकर जी से, विनोद बंसल जी से बहुत ही अदब के साथ मैं डिफर करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं, आपको मालूम है कि जुलाई के महीने में ही होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम ने स्टैटिस्टिक्स दिए। 1250 जुडिशियल किलिंग है। आप आबादी के तनासुब में भी देखना चाहते हैं तब भी देख लीजिएगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में है 450। तो आप देख लीजिए डिफरेंस क्या, यानी एक कितने टॉप पे 1250 है, उसके बाद 450 है नंबर 2, दैट टू बीजेपी रूल स्टेट। तो और उसके अभी 1 महीना पहले सितंबर के महीने में गोधरा में यही हुआ, सेम केस कि 2 दिन पुलिस कस्टडी में रहा और उसके बाद वो मर गया। उसको कहा कि ये इसका तो रहे साहब, इसने सुसाइड कर लिया है। पुलिस के लेके जाती है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, डॉक्टर्स का बयान है, विदाउट नेमिंग, विदाउट शोइंग देयर आइडेंटिटी, डॉक्टर्स कह रहे पुलिस मुर्दा आदमी को लेके आती है और कहती है कि रिपोर्ट कीजिए कि ये हॉस्पिटल आने के बाद मरा है। तो अगर उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है और सबके सामने है कि 1250 जुडिशियल किलिंग 3 साल के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश में हुई है, तो यकीनी तौर पर उत्तर प्रदेश में ठोको पॉलिसी चल रही है। मैं राजनीति इसमें नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं इस वक्त कि ये अल्ताफ था या मनीष था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, 1250 जुडिशियल हिंदू भी कह रहे हैं देखिए बहुत कैसे हुई अल्ताफ की जांच हो पता चले, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब इसको न्याय नहीं मिलेगा परिवार को क्योंकि ये अल्ताफ है। नहीं, उसकी कोशिश की है ना पुलिस ने, मेरे पास मौजूद है जो पुलिस ने अंगूठा लगवाया है अल्ताफ के बाप से, उसकी पूरी लैंग्वेज पढ़ के देख लीजिए। मेरे पास भी वो लेटर मौजूद है जो 9 तारीख को अल्ताफ के बाप ने लिखा है, और वो तो लिखना पढ़ना नहीं जानता इसलिए उसके नीचे अंगूठा लिखा हुआ है। पूरी पुलिस यह लैंग्वेज है उस लेटर में। नहीं, लेकिन उस व्यक्ति ने, अल्ताफ के पिता ने, वारिस पठान प्रेशराइज करके पुलिस ने लिखवा लिया। लेकिन ये बात सही है, पुलिस के ऊपर कोई केस करना नहीं। अच्छा, यानी पुलिस ने दबाव बनाया परिवार के ऊपर, क्योंकि 10 तारीख को अल्ताफ के पिता ने बोला, वारिस पठान 10 तारीख को अल्ताफ के पिता ने बोला, मैंने गुस्से में बोल दिया था, लेकिन मुझे डॉक्टर्स ने सब कुछ जब समझाया तो मुझे बात समझ में आ गई, मेरे साथ अच्छा व्यवहार हुआ, पुलिस सही जांच कर रही है। क्या बोलेगा गरीब आदमी, गरीब बेपढ़ा लिखा आदमी क्या बोलेगा? एक सेकंड सर, डॉक्टर साहब वारिस पठान बोल रहे हैं, बोलिए। देखिए सौरभ भाई, उसके फादर का बयान है, उसको थ्रेटन किया गया, पुलिस ने दबाव डाला और उनको तो लिखना पढ़ना आता नहीं था, उनका अंगूठा ले लिया। उसके बाद में उनको है कि नहीं मेरे बेटे का कत्ल हुआ है, मुझे लगता है क्योंकि वो 5.5 फीट का था, और जब पाइप देखा, नल देखा 3 फीट का, तो कोई भी जो मानसिकता जिसकी सही है वो बताएगा कि नहीं इसमें आत्महत्या नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच कर रहे, भी गरीब लोग डरते हैं ना, वहां पर डरते हैं लोग योगी की ठोकदारों वाला पॉलिसी से, तो किस तरह से वो काम करेंगे? अब पुलिस को चाहिए था, प्रशासन को चाहिए था, योगी को चाहिए था कि इमीडिएटली सस्पेंशन करके एफआईआर रजिस्टर करे। ये डेथ का मामला है, देखिए आंकड़े आपके पास भी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के 2020 से 2021 के अंदर
12 पुलिस कस्टडी में डेथ हुई यूपी में, 452 कस्टडियल डेथ हुई है यूपी में। तो किस लिए हो रहा है? कस्टडी के अंदर एक आदमी अगर सेफ नहीं है तो कहां सेफ रहेगा सौरभ भाई? पुलिस स्टेशन के अंदर अगर एक आदमी को मार दिया जाता है तो कहां सेफ रहेगा वो आदमी? तो ये योगी की जो पॉलिसी है ये फेलियर दिखाता है टोटल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का यूपी में। अब हाथरस आपने देख लिया क्या हो गया, गोरखपुर आपने देख लिया क्या होगा कि किस तरह पुलिस ने घुस के मार दिया वो आदमी को। तो ये क्यों यूपी के अंदर हो रहा है? अब एक बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि क्योंकि आबादी ज्यादा है। अरे आबादी ज्यादा है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, सत्ता छोड़ दो, संभाल लेंगे हम लोग, क्षमता रखते हैं। आपने सिर्फ सत्ता की लालच में पूरे उत्तर प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। 4.5 साल के आपके कार्य प्रणाली के अंदर योगी ने नाम बदलने के सिवा उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया। की वसूली लेने का के बदले कमिश्नर आज भी मुसलमान उत्तर प्रदेश जेलों के क्या हालात कर रखे हैं आपने महाराष्ट्र के, छुपा हुआ नहीं है ना। इसकी वजह से हम तो नहीं थे सत्ता में, ये समाजवादी वाले भी थे, भाजपा भी सत्ता में थे। अब समाजवादी वालों का मुजफ्फर का दंगा क्या आप भूल गए? 50,000 लोग वहां से पलायन कर गए मुजफ्फर के दंगे के बाद से। आज एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हो रहा है। आज महाराष्ट्र में वसूली गैंग किस तरह से काम कर रहा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर किस प्रकार से 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उनकी ईडी ने अटैच की है। अरे भाई किस प्रकार से भ्रष्टाचार आपने फैला रखा है इस महाराष्ट्र में, ये अंडरवर्ल्ड के साथ किस तरह से आप जुड़कर के काम कर रहे हैं, ये रोज खुलासे हो रहे हैं वहां। किस प्रकार से आप पुलिसिया तंत्र का उपयोग वहां किस प्रकार से कर रहे हैं, आपकी महाराष्ट्र की सरकार दलों के मिलकर के स्थापित कर रहा है, किसी से छुपा हुआ है क्या? मुंबई का बॉर्डर एक एक करके सर, एक एक करके ठीक है राकेश जी, वारिस जी, ठीक है वारिस जी, ठीक है एक मिनट। अरे ये मामला एक भी हो अगर, राकेश जी एक मिनट, वारिस साहब एक मिनट, राकेश जी मामला एक भी अगर ऐसा हो तो भी शर्म की बात है, लेकिन यहाँ पर तो एक सीरीज बनती दिखाई दे रही है ना। योगी की सरकार पुलिस को मिसयूज, गोरखपुर मनीष गुप्ता, कासगंज अल्ताफ, उन्नाव फैजल हुसैन, आगरा अरुण वाल्मीकि, सुल्तानपुर राजेश कोरी, ये सारे मामले हुए इसी साल हुए हैं। राकेश त्रिपाठी जी, मेरी मांग है आपके चैनल से और मेरा सवाल है कि क्या सबसे पहले देखिए मैं हर मामले को अलग अलग दृष्टि से देखना चाहता हूं सौरभ जी। हर मामले को एक ही दृष्टि से देखेंगे तो ये ठीक नहीं है। जहां कहीं भी कमियां हुई है, वारिस जी मैं आ जाऊंगा, अभी आपकी आवाज, अभी आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही, और जो ये बोल रहे हैं सुन लीजिए। जिनकी भूमिका रही है, हमने उनको दंडित करने का काम भी किया, उनको सस्पेंड भी किया है, गिरफ्तारियां भी कराई हैं, एफआईआर भी दर्ज करने का काम किया है। किसी को इस बात की इजाजत नहीं हो सकती है कि उसने कौन सी वर्दी पहन रखी है, खाकी पहन रखी है या खादी पहन रखी है, उसको किसी तरह का कोई शेल्टर नहीं मिलने पाएगा। अपराध अगर किया है तो अपराध का दंड उसको मिलकर के रहेगा। अच्छा, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें किसी प्रकार के कोई लाग लपेट नहीं है। लेकिन अच्छा मेरा आप सबसे एक निवेदन है, आप लोग एक एक करके बोलेंगे तभी बात समझ में आ पाएगी। राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं इतने मामले आप गिना रहे हैं, हर मामले में क्या कार्रवाई हुई ये भी बताइए। 5 को सस्पेंड किया, लेकिन मुझे टर्मिनेशन बता दीजिए, कितने पुलिस वालों को जेल भेजा है आपने, मुझे नाम बताइए उन पुलिस वालों के। अगर आप ये कहते हैं कि कार्रवाई हुई है, आपको जानकारी नहीं है भाई, आप जानकारी करिए। आप मनीष गुप्ता के मामले में अभी आपने जो मामले नाम गिनाए हैं, हर मामले में जेल भेजने का काम किया है। हम बिल्कुल किसी को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। किसी ने खाकी पहन रखी है या खादी पहन रखी है, इसके आधार पर वो बच नहीं सकता। अगर अपराध किया है तो अपराध सुनील साजन जवाब देंगे आपको इसका। सुनील जी अपराध करने के बाद बच नहीं सकते। आपने सुनील जी की आवाज है, सुनील जी की आवाज है। देखिए सौरभ जी, सरकार है वहां और जी सरकार के अधीन है पुलिस। सौरभ जी देखिए, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने मुकदमे वापसी की बात की। मैं इनकी जानकारी के लिए आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को यह बता सकता हूं कि पूरे देश में इकलौते ऐसे ये मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने अपने दंगों के आपराधिक मुकदमे खुद वापस लिए हैं। और मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर उत्तर प्रदेश में आप अपराधियों के खिलाफ हैं तो जो टॉप 10 की सूची है, उन अपराधियों की टॉप 10 की सूची माननीय योगी आदित्यनाथ जी, बीजेपी की सरकार जारी करे कि वो कौन है, तो अभी पता चल जाएगा कि कहां हैं, जेल में बैठ के किस तरीके से मलाई खा रहे हैं, जेल से अपराध कर रहे हैं, जेल से वसूली कर रहे हैं। हां, इन्होंने एक बात जरूर कही कि हम हर घटनाओं को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। देखिए, आपने जो सूची गिनाई है सौरभ जी कि किस तरीके से पुलिस के कस्टडी में लोग मरे हैं, उसमें भी ये लोग भेदभाव करते हैं। ये लोग देखिए किसको मुआवजा दिया और किसको मुआवजा नहीं दिया, कैसे। हां, ये पिछड़ों, अगर पिछड़ा मरा तो मुआवजा नहीं मिलेगा, दलित मरा मुआवजा नहीं मिलेगा, मुसलमान मरा मुआवजा नहीं मिलेगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी।
और कुछ लोगों को मुआवजा देंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं जिनको मुआवजा मिला उन्हें मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी ये मांग कर रही थी, लेकिन मुआवजा दूसरों को भी मिलना चाहिए, दूसरों के भी परिवार चलने चाहिए। ये जो एक चश्मे से आप देख रहे हैं, अलग अलग चश्मे से, आप एक चश्मे से देखिए, ये कानून एक है, संविधान एक है। केवल जाति ही आपके चिंतन का आधार है। पूरी राजनीति केवल जाति के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अरे भाई ये हमारा चिंतन नहीं, जातिवादी आप हैं, जाति और जमात और जातिवादी। अच्छा, एक जातिवादी कोई योगी नहीं, इंडियन केवल जातिवादी लगी है। और आप जानते हैं, आप भी पीड़ित हैं उससे, आप भी पीड़ित हैं। उत्तर प्रदेश में जब ब्राह्मणों के खिलाफ अन्याय योगी जी करते हैं तो आप भी नहीं दो शब्द बोल पाते हैं। क्यों लिखते हो त्रिपाठी आप? क्यों कहते हो अपने आप को ब्राह्मण? क्यों कहते हो ब्राह्मण अपने आप को? जब ब्राह्मणों की बेटियों की आबरू लूटी जाती है, निर्दोष ब्राह्मण मारे जाते हैं, तो आप एक शब्द नहीं बोल पाते। देश के सामने खराब करके रखी थी, लेकिन इस इमेज को हमने आज बदलने का विनोद बंसल जी क्या जवाब है इस बात का? विनोद बंसल इस आरोप का जवाब दें। एक मिनट सुनील जी और क्या चाहिए, विनोद बंसल जवाब दें। इन्होंने कहा, सुनील जी ने कहा कि मुआवजा देने में भी जाति और धर्म देख करके, दलित होगा, पिछड़ा होगा तो मुआवजा भी नहीं, मुसलमान होगा तो मुआवजा भी नहीं। सर जी बड़ा ताज्जुब होता है कि जो जातिवादी और ये जो जिहादी राजनीति करने वाले, जमातियों की राजनीति करने वाले लोग आज आरोप लगा रहे हैं कि आप जातिवादी राजनीति करते हैं। आप मुझे बताइए, जो हमेशा से जातिवाद के रंग में पूरी तरह से लसाव हो रहे हैं आप, और जब जिहादी मारता है कोई किसी दलित को, किसी पिछड़े को, किसी अगड़े को, किसी हिंदू को, मैं बीच में बोल रहा था, रोक रहे थे मेरे को। डॉक्टर रहमानी आप सुन लीजिए, प्रॉब्लम है वो वीडियो लिंक पर आप बोलेंगे तो उनकी आवाज आएगी ही नहीं। प्लीज सुन के देखिए सर, आप इनके बाद आप बोल लीजिएगा, इनके बाद आप बोल लीजिएगा। बोलिए विनोद जी। मैं कह रहा हूं देखिए कि ये जो जातिवादी समीकरण पर जीने वाले लोग, और जब जिहादी कोई मारता है हिंदू को, चाहे वो दलित है या किसी हिंदू है, अपना कोई विनोद जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, मेरा आपसे एक सवाल है। मैं अगर आपसे किसी अपराध के बारे में या वारदात के बारे में बात हो रही है तो उसका काउंटर आप क्यों ढूंढने लगते हैं? पहले जो हुआ है उस पर बात कर लीजिए। अरे वो किसी मजहब, किसी जाति का हो, उसका परिवार कह रहा है कि उसको पुलिस ने मारा, तो आप सीधे सीधे कहिए कि भाई जांच होनी चाहिए इसकी। उसमें यह क्यों ढूंढना कि उसके ऊपर क्या आरोप था? सौरभ जी, मुझे भी थोड़ा बोलने का मौका दीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, मुझे पता है इस बात का। देखिए, मैं काउंटर नहीं ढूंढ रहा, मैं जो लोग अपने आप को इस व्यापक विषय को, जो आपने बड़ा गंभीर विषय लिया है, उसको छिछली राजनीति का हिस्सा बना करके और एक सांप्रदायिक नजरिया जिस तरह से दे रहे हैं कि वो मुसलमान था इसलिए मारा गया। मैं कहता हूं जब हिंदू की बेटी का अपहरण किया था तभी मुसलमान कहां था? इसकी निंदा क्यों नहीं की इन लोगों ने? ये सारे के सारे जितने भी आपके पैनल में बैठे हुए हैं, वो उन्होंने उस बेटी के बारे में सोचा है क्या? आप मुझे बताइए, जब से ये जो अपना कानून बनाया है वो योगी जी ने, ये एंटी लव जिहाद और धर्मांतर विरोधी कानून, तब से लेकर के आज तक पिछले एक वर्ष में लगभग 150 केसेस दर्ज हो गए। और आप देखिए 150। इसका मतलब विनोद बंसल जी ये तो नहीं है कि उसकी हत्या कर दी जाए जैसा परिवार आरोप लगा रहा है। अगर आपका आरोप सही भी सिद्ध हो जाता है, अभी तो नहीं हुआ, आगे जाके सिद्ध भी हो गया अगर, तो उसकी हत्या तो नहीं हो सकती ना? मैं बिल्कुल सौरभ जी, मैं किसी भी प्रकार के अपराध का, चाहे वो व्यक्ति ने किया है या किसी संस्था ने किया है या पुलिस ने किया है, मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं, और कोई भी नहीं हो सकता भारत का समाज। लेकिन मुझे बताइए, जब हिंदू के अपहरण होता है, उसको लव जिहाद में फंसाया जाता है, उसको मारा जाता है, उसको कई दिनों तक पता ही नहीं लगता। चलिए अच्छा ठीक है, एक मिनट अब आपको मैं चाहता हूं दो लोग जवाब दें, पहले वारिस पठान, उसके बाद डॉक्टर रहमानी। वारिस पठान। मेरा एक सवाल है सौरभ भाई आपसे, भाजपा के प्रवक्ता से, विनोद बंसल से, जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं सबसे, क्या हमारा देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, कोर्ट के ऑर्डर से चलेगा, या योगी की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी से चलेगा? पहले तो उसका अपने को जवाब स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देश का संविधान, कायदा कानून ये बताता है कि अगर एक आरोपी मुजरिम आपकी हिरासत में आया है तो कोर्ट है, कचहरी है, प्रोसिक्यूटर है, डिफेंस है, वहां पे उसका फैसला किया जाएगा। अगर वो कन्विक्ट है, अगर उसने कोई गुनाह किया है, अगर लड़की को लेके भागा है, जो भी किया है, तो उसको कानूनी सजा मिलेगी, मिलना चाहिए। लेकिन इस तरह से पुलिस के लॉकअप में अगर किसी को भी मार डालना
क्या ये कानून में लिखा हुआ है? क्या ये कानून पुलिस वालों के हाथ में दिया गया है कि आप मार सकते हो? क्या संविधान इस बात की इजाजत देता है? क्या आईपीसी का कोई भी सेक्शन इस बात की इजाजत देता है कि आपको पता चला कि ये आरोपी है, इसको गोली मार दो, मार डालो? इजाजत नहीं देता। तो क्या इस बात को खंडन करेंगे? नहीं खंडन करेंगे। क्या लोग संविधान को मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्या कायदे कानून को मानेंगे? नहीं मानेंगे। मेरा सवाल है, इसका जवाब ये लोग दे दे। अच्छा, वारिस पठान साहब उसमें ही है। अच्छा, राकेश जी एक मिनट, दोनों तरफ से बैलेंस बात अगर हम करें, उस लड़के के ऊपर जो आरोप था वो आरोप ही था, उसकी जांच होती तो पता चलता उसने कुछ किया था या नहीं किया था। ऐसे ही दूसरा मामला है, उस लड़के की जान कैसे गई ये भी तो साबित हो जाए। ये बीजेपी के प्रवक्ता यही तो कह रहे हैं, हमने उसके लिए जांच बैठाई, आप कह रहे हैं हमको उस पर भरोसा नहीं है। पुलिस की लॉकअप में मर रहा है वो, पुलिस की लॉकअप में उसकी जान गई है। किन हालात में मरा ये साबित हो जाए। पुलिस के लॉकअप में लड़के की जान गई है। ये लोग बोलते हैं आत्महत्या है, हमारा कहना है वो मर्डर है, क्योंकि आत्महत्या हो नहीं सकती। 3 फीट से 5.5 फीट का लड़का लटक के मर नहीं सकता। साइंटिफिकली भी प्रूव है, आप और आंख से देख भी रहे चित्र, हमको पता है कि नहीं हो सकता। तो जिस पुलिस कर्मियों ने उसकी जान ली, हत्या की है, उनके खिलाफ 302 का कायदा लगना चाहिए। लड़के के घर वालों को योगी सरकार कंपेंसेशन दे पूरी तरह से। हमारा डिमांड है 1 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन लड़के के घर वालों को। अच्छा ठीक है, वो तो ये भी नहीं सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से ये भी होता है। काय को पहला सवाल का जवाब दो, पहले सवाल का जवाब दो। बीच में बोलने की आदत है तो सवाल का जवाब दो। क्या यूपी की सरकार अल्ताफ के परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन देगी नहीं देगी? जो पुलिसकर्मी है, क्या मैं इन्वॉल्व उनके खिलाफ 302 का मुकदमा चलाएगी नहीं चलाएगी? क्या कायदे कानून से चलेंगे, संविधान से चलेंगे? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं है, जवाब दो, जवाब दो। कोई एक्सपर्ट की राय जानने की जरूरत नहीं है। आप तो जजमेंट पर पहुंच गए हो, आपको तो मालूम हो गया कि वो हत्या ही हुई है। पॉइंट पे बात करो, फालतू बात नहीं, फालतू बात नहीं, पॉइंट पे बात जवाब चाहिए, फालतूगिरी नहीं। राकेश त्रिपाठी नो फालतूगिरी, पॉइंट की बात है। वारिस पठान, आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट कब से हुए हैं? आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट कब से हुए? इन्वेस्टिगेटिंग टीम आपने कब से बनाई है? कब से आप आईओ हो गए? कब से आप जज हो गए? कब से आप वकील हो गए? सारी तकरीर भी आप ही करेंगे, जजमेंट भी आप ही देंगे, जांच भी आप ही करेंगे, इन्वेस्टिगेशन आप ही करेंगे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी आप ही होंगे, सारी बातें आप ही जान लेंगे। अरे भाई, कुछ काम पुलिस एजेंसी के लिए भी छोड़िए ना, कुछ काम पैनल जो डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार कर लीजिए। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो रही है, उस मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का भी इंतजार कर लीजिए। आप थोड़ा न्यायपालिका पर भी भरोसा रखिए, भारत के संविधान पर भरोसा रखने की बात कहे ना आपने, भारत के संविधान पर भरोसा रखिए। इस देश में न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका पर भरोसा रखिए। पुनः किसानों पे गाड़ी लेके चढ़ा दी मिश्रा ने। आज कोर्ट का फॉरेंसिक्स का आया कि वो जो गोली चली थी टिन्नी की बेटे की बंदूक की गोली थी। वो क्यों बचा रहे थे आप टिन्नी को? अभी भी बचाने की कोशिश जारी है। इसी तरह किसने बचाया? गिरफ्तार करके जेल भेजा है, गलत है, गिरफ्तार करके जेल भेजा है हमने। हम किसी को बचाने वाले नहीं है, हम आपकी तरह वसूली गैंग चलाने वाले लोग नहीं है। डॉक्टर रहमानी, अब एक सेकंड, डॉक्टर रहमानी, आप भी कानून समझते हैं, जानते हैं। सरकार ये कह रही है, अब सरकार और क्या करे? पुलिस वाले सस्पेंडेड हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रियल जांच हो रही है, इसके अलावा इस वक्त और क्या किया जा सकता है, ये उनका कहना है। थोड़ा ये भी बता दो कि देखिए, एक तो फैक्ट है ना जो बगैर किसी जांच के हम सबको पता है, वो ये है कि एक पुलिस की कस्टडी में एक लड़का मर गया। ये तो फैक्ट है। क्या मुआवजा देगी सरकार, ये बताए। मैंने आपको शुरू में ही कोट किया गोधरा का किस्सा। गोधरा के पुलिस स्टेशन में सेम वाकया हुआ। कासिम नाम का लड़का 24 घंटे के अंदर मर गया और उसको पहले पुलिस ने कहा कि ये तो सुसाइड था। साबित हुआ कि वो सुसाइड नहीं था, मर्डर था, कोई सजा नहीं मिली। बीजेपी रूल स्टेट में इस किस्म के वाकयात के पुलिस को मिसयूज करने का बीजेपी की सरकारें खुलेआम कर मिसयूज कर रही हैं। त्रिपुरा में कितना मिसयूज किया है पुलिस को त्रिपुरा की बीजेपी। फिर ये सवाल उठेगा रहमानी साहब की क्या कस्टोडियल डेथ्स केवल बीजेपी के शासित राज्यों में ही होती हैं? कस्टोडियल डेथ तो देखिए 2 टाइप की है, आपने खुद ही बता दिया। 2 टाइप के, जो थाने के अंदर कस्टोडियल डेथ का मतलब ये नहीं होता कि बाप के गर्दन पे अंगूठा रख के और पुलिस ये खत लिखवा ले कि नहीं मैं पुलिस के ऊपर कोई केस नहीं करूंगा, ये तो अपने आप मर गया और मैं डॉक्टर, ऐसा भी नहीं होता ना कस्टोडियल डेथ में। ह्यूमन राइट कमीशन के पास रिपोर्ट जाएगी और लाभ वाला हर केस में ह्यूमन राइट कमीशन को इन्वॉल्व होना पड़ता है, इसमें भी होगा। लेकिन अगर डॉक्टर्स कह रहे हो
मुंह छुपा के अपने मुंह पे कपड़ा बांध के डॉक्टर बोल रहे हैं, तो पुलिस आती है और अपनी मर्जी की रिपोर्ट हमसे लिखवा के लेके जाती है। कैसे मारा जाएगा बताइए? क्या पॉइंट उठा रहे हैं वारिस पठान पे बंसल जी? आपने पोस्टमार्टम को भेजा है, वो हॉस्पिटल का डॉक्टर बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस हमसे जबरदस्ती अपनी मर्जी की रिपोर्ट लिखवा के ले जाती है। गवर्नमेंट अपने अपने पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा लगाए, तो योगी की सरकार ने सीसीटीवी कैमरा उस पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं लगाया? सबसे बड़ा फेलियर ये, क्योंकि उनको पता है सीसीटीवी कैमरे में उनकी जो ये हरकतें हैं ये सब तमाम जनता के सामने आ जाएगी, इसलिए कैमरा नहीं लगाया और अल्ताफ को वहां मार दिया। उसके बाद स्टोरी बनाई कि अल्ताफ ने आत्महत्या कर ली, फिर बाप को डराया धमकाया, मगर देश की जनता और कायदा कानून उनको नहीं छोड़ेगा। योगी सरकार घेराव में आई है बंसल जी, 12 बंसल जी की आवाज है। अब बंसल जी, मैं एक बात से, वारिस पठान की बात से बड़ा सहमत हूं। बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, निश्चित रूप से। लेकिन मैं कहता हूं कि क्या मदरसों में, मस्जिदों में भी सीसीटीवी कैमरे नहीं होने चाहिए? जहां पर जिहाद बका जा रहा है, जहां पर के इस्लाम का आतंकवाद को प्रोपोगेट किया जा रहा है, जहां से निकलते के साथ ही लोग आतंकवादी बन जाते हैं। और जब फ्राइडे विनोद बंसल साहब इतना जनरलाइज स्टेटमेंट मत दिया कीजिए कि आप ये कह दें कि सारे मदरसों में और सारी मस्जिदों के अंदर जो कैमरे लगाए जाएं। एक अब यहाँ एक लड़के की जान गई है, उसकी तुलना तो मत कीजिए ऐसे। अरे सौरभ जी, मुझे बताइए, जब पुलिस स्टेशन में लगा सकते हैं तो थाने में क्यों नहीं लगने चाहिए? हमारे हर मंदिर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मुझे बताइए, इनके मस्जिद और मजारों में क्यों नहीं होने चाहिए जहां पर आतंकवाद का? आप इस बात को कहां से कहां लेके जा रहे हैं? वो सुप्रीम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि थाने में लगाओ, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना। यही शख्स था जिसने मुसलमानों की दुकानें जलाई और मस्जिदों को तोड़वाया, 5,000 का माल इकट्ठा किए। 5 बजे की समाज बचनी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन्होंने माना क्या? इन्होंने माना क्या? मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट का कौन सी बातें मानते हैं? एक भी बात नहीं मानते। जब हिंदू लड़की का अपहरण होता है, हत्या होती है, उसका बलात्कार होता है और जिहादी इन्वॉल्व होता है, तो इन सबके मुंह में दही जम जाता है। सौरभ जी, अच्छा, आप एक लाइन ये कह दीजिए, ये बता दीजिए, चलिए मुझको, आप ये चाहते हैं कि अल्ताफ की मौत कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, वो सामने आना चाहिए सच, और अगर पुलिस वाले दोषी हो तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप सहमत हैं इससे या नहीं? निश्चित रूप से। हम इनकी तरफ नहीं है, हम सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म नहीं करते सौरभ जी। न्याय मिलना चाहिए, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, निष्पक्ष न्याय होना चाहिए। लेकिन ऐसा न्याय नहीं कि अल्ताफ है, मुसलमान है तो इसलिए मिलना चाहिए, और वो बेटी जिसका अपहरण उसने किया और जिसको कहां छुपा रखा है, ये बताया। अरे ये तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमान है इसीलिए न्याय नहीं मिलेगा। ये कह रहे हैं मुसलमान है इसीलिए न्याय नहीं मिलेगा उसको उत्तर प्रदेश के अंदर। सुनील साजन, क्या ऐसा हो रहा है यूपी में? सौरभ जी, जब हिंदू बेटी का अपहरण हुआ उस समय देखिए, यूपी में आप सोच नहीं सकते कि क्या क्या हो रहा है। और जो सच बोल देगा, जो सच दिखा देगा, जो सच लिख देगा, उसको जेल हो जाएगी। यूपी में ये हो रहा है। यूपी में ये हो रहा है कि किसकी जमीन कब्जा कर ली जाए। यूपी में ये हो रहा है कि हर विभाग लुट गए हैं। पूरी लगभग 5 साल की सरकार होने जा रही है। बीजेपी सरकार अपना एक काम नहीं बता सकती कि ये हमने शुरू किया और खत्म कर दिया। पूरे 5 साल का बजट कहां गया? खा गए। कोरोना महामारी में बेईमानी कर ले गए। ये संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान ही तो खतरे में है आपकी सरकार में। आप सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। क्या आप भूल गए कि माननीय हाई कोर्ट ने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है? अभी टिप्पणी की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, एसआईटी पर सवाल खड़ा किया और किसानों के हत्यारों को सरकार बचा रही है, ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कही। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट बोलता है तो सरकार और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और प्रवक्ता सब गूंगे और बहरे हो जाते हैं। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा आपको। उत्तर प्रदेश में सब बर्बाद कर दिया, सब लूट लिया जी, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। क्या गड्ढा मुक्त कर पाए? क्या रोजगार दे पाए? एक यूनिट बिजली उत्पादन पर काम नहीं कर पाए आप। ठीक है, क्या किया आपने? ठीक है साजन जी, कहां गया? मैं फिलहाल आज के मुद्दे पर ही रहेंगे हम। फिलहाल आपने जो बातें उठाई हैं, चोरी कर रहे थे, आपने जो बातें उठाई हैं उस पर अलग दिन बहस करेंगे। आज तो कासगंज में क्या हुआ, अल्ताफ के साथ क्या हुआ, ये बात सामने आनी चाहिए। राकेश त्रिपाठी जी, आखिरी कमेंट में आपसे ले रहा हूं। देखिए, सरकार की साफ नियति नतीजों में नजर आनी चाहिए। तो इस जांच के बाद जो कुछ भी आप सामने रखें वो लोगों को सच प्रतीत होना चाहिए। आप आश्वासन देते हैं कि ऐसा होगा?
और पीड़िता के पिता को भी न्याय मिलना चाहिए। इस सौरभ जी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बहुत सारी बातें दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी, क्योंकि ये पैनल डॉक्टर्स द्वारा पोस्टमार्टम हुआ है जिसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी कराई गई है, ताकि किसी प्रकार के सवाल किसी भी हायर कोर्ट्स में उठाए जाए तो उनके जवाब उनके सामने हो सके। क्योंकि हम जानते हैं कि इस तरह के मामलों में जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन में एजेंडा दिखाई पड़ता है, बहुत सारे बड़े काबिल एडवोकेट हैं, वारिस पठान जी की पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब आए और आकर के इस पूरे मामले को कोर्ट में ले जाएंगे, हम जानते हैं। इसलिए हम किसी प्रकार की कोई लिपापोती नहीं होने देंगे। इस पूरे मामले में दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर पुलिसकर्मियों की भूमिका गलत है तो कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन जब तक जांच नहीं हो जाती है पूरी, तब तक कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन करके, कोई जज बन करके, कोई वकील आपने इनका नाम लिया है कि पार्टी का, तो 15 सेकंड वारिस पठान कुछ कह रहे हैं, बोलिए आप, ये साबित समय मेरा समाप्त हो गया। नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यूपी के जो प्रवक्ता है, हमारी 3 मांगे, पहले तो एक न्यायिक जांच और जो भी पुलिसकर्मी इन्वॉल्व है उनको सजा दे, 302 का सेक्शन लगे। उसके बाद अल्ताफ के परिवार वालों को जिसकी जान गई है उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा यूपी की सरकार, योगी सरकार दे। ये हमारी सबसे पहले न्यायिक मांग। देखते हैं यूपी की सरकार का अगला कदम क्या होता है इस मामले में। धन्यवाद, समय इतना ही था। राकेश जी, सुनील जी, विनोद जी, डॉक्टर रहमानी और वारिस पठान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।